साथ भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चे के नेता युद्धवीर सहरावत मौजूद हैं। इस वक्त गुड्डा गांव में ये आए हुए हैं क्योंकि संयुक्त किसान जो किसान आंदोलन के अंदर जो शहीद किसान हुए थे, गुड्डा के शहीद हुए थे, उनके स्मारक पर आज वर्षी के अंदर आज आए हुए हैं, जिन पर तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। सहरावत साहब, आप आज यहाँ पर आए हैं। किसान आंदोलन किसानों ने जीत लिया है, लेकिन जो साथी हैं किसानों ने वो खो दिए हैं, तो कैसे आपको लगता है, किस प्रकार आप? देखिए, कोई भी लड़ाई कुर्बानी के बगैर जो है फतेह नहीं होती है। और ये हमारे साथी जो 700 साथी शहीद हुए, आज हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि संवेदना प्रकट करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इनका ऋणी रहेगा हमेशा का मेरा वर्ग। इनकी कुर्बानी की वजह से हम इस आंदोलन को जीत की तरफ ले जा पाए। तो उसी बात से प्रेरणा लेने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे और भविष्य में अपने साथियों से चर्चा की कि भविष्य में भी इसी एकता, एकजुटता और इसी धार को बनाए रखें, जिसके माध्यम से आने वाले समय में किसानों के जो अन्य विषय हैं उनको लेकर लड़ाई लड़ी जा सके। सहरावत साहब, आप जो 5 मेंबरीय जो कमेटी थी उसके भी आप सदस्य थे, जिनकी सरकार के साथ अनौपचारिक जो है वार्ता होनी थी, तो कहाँ जो किसान आंदोलन के जो खुला पत्र जो सरकार के द्वारा दिया गया, उसमें सभी आपकी मांगें मान ली गई थी, लेकिन जो एमएसपी और जो तमाम जो मुद्दे हैं वे रह गए हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अभी वो सरकार ने एक किस्म से, ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं अपने वायदे से सरकार पीछे हटी है। इलेक्शन डिक्लेयर होने, समझौता होने से इलेक्शन डिक्लेयर होने में 28 दिन का समय था। सरकार वो काम कर सकती थी। आज 4 दिन पहले पार्लियामेंट में कृषि मंत्री ने कहा कि आचार संहिता की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो देख लेंगे। आपकी अनौपचारिक तौर से अभी सरकार से हो रही है बातचीत? यानी अभी फ़िलहाल कोई बात नहीं। सरकार दिल्ली से भागी हुई है और सरकार जब दिल्ली में आएगी तो ढूंढने का प्रयास करेंगे। अभी तो हमने कई दफ़े ढूंढ लिया, है ही नहीं सरकार दिल्ली में। आपका वक्तव्य मैंने सुना, आप कह रहे थे कि ये देश अंबानी अडानी का नहीं, ये किसानों का देश है, तो क्या आप मैसेज किसानों को? नहीं, निश्चित तौर पे जिस तरह से तमाम देश की संपत्तियां केवल और केवल 2 व्यक्तियों को ट्रांसफ़र की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को देश में और कुछ दिखता ही नहीं है। तमाम ये 70 साल का विकास था जिसको रौंद दिया इन्होंने 8 साल में। एक एक करके तमाम सरकारी संस्थानों को, सरकारी संस्थान बढ़ने चाहिए देश में, कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक सर्विस जो होती है उसी के माध्यम से गरीब आदमी लाभान्वित होता है। पूंजीपति जिस सर्विस में आ जाएगा वो तो प्रॉफिट के लिए चलाता है, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, कोई भी हो, रेल हो। आज रेल घाटे में चलती है लेकिन सरकार चलाती है क्योंकि गरीब आदमी सफ़र करता है। अडानी थोड़ी घाटे में चलाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे की 15 जनवरी को बैठक हुई, उसमें क्या रणनीति आगे की अख्तियार संयुक्त किसान मोर्चे की गई, और आगे क्या किसान आंदोलन दोबारा से सहरावत साहब हो सकता है? क्योंकि एमएसपी और जो तमाम जो मुद्दे हैं उन पे आपकी मांगे जो हैं अधूरी रह गई हैं, तो उस पर क्या सोचते हैं? हमारे 3 महीने बाद हमने दोबारा मीटिंग 4 महीने बाद रखी अप्रैल में, और अप्रैल में हम रणनीति तय करेंगे कि हमको क्या करना भविष्य में। उसमें हमने समीक्षा की थी कि सरकार का रुख क्या, और इस बात को लेके एक चर्चा बनी थी कि जो मुकदमे वापस होने थे और जो पैसा आश्रित परिवारों को मिलना था, तो आपने देखा होगा कि हरियाणा में उस प्रक्रिया को शुरू कराया हमने 15 तारीख के बाद। और दूसरा, मुकदमे भी 80 एफआईआर जो हैं वो विड्रॉ हो चुकी हैं। बाकी करीब 150 एफआईआर हैं जिन पे काम कर रहे हैं। तो पहले टारगेट तो हमारा यही था कि जो मृतक हमारे जो शहीद हैं उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद की जाए, और ये मुकदमे जो केसेस जो 45,000 के करीब प्रदेश में थे, इनको विड्रॉ कराएं। भविष्य की रणनीति तो हम अप्रैल में दोबारा इकट्ठे होंगे तो तय। सहरावत साहब, जो किसानों के मुआवजे की बात थी, तो जो खाते में सीधे सरकार डाल सकती थी हरियाणा में मुआवजे, लेकिन जो स्थानीय नेता हैं वे घर घर जाकर के 5-5 लाख रुपए जो कि मृतक किसानों को दे रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इसमें प्रचार? हमने अपनी प्रदेश सत्र की इकाई पे छोड़ दिया था कि जैसा आपको उचित लगे वो निर्णय लें, वो उनका निर्णय है। उसमें हम बीच में, सरकार और प्रदेश की हमारी जो इकाई है उसके बीच में नहीं है। उन्होंने जो उचित समझा वो किया। मिशन यूपी की शुरुआत भी संयुक्त किसान मोर्चे की जो बैठक है उसमें कर दी गई थी, तो आपको क्या लगता है कि क्या रहने वो चल रहा है? हमने बीजेपी को दंड दो का नारा दे के हम पूरे यूपी में
तो क्या प्रभाव इसका पड़ने वाला है, किसान क्या इसमें? तो नतीजा बताएगा, लेकिन हम कर रहे हैं अपने काम को। संयुक्त किसान मोर्चे के जो आपके कई कई साथी थे जो प्रत्यक्ष तौर पर राजनीति में आ गए हैं, तो उसको युद्धवीर सहरावत किस प्रकार से देखते हैं? क्या आगे जो दोबारा से अगर किसान आंदोलन शुरू होगा तो क्या वो जो संयुक्त किसान मोर्चे के जो जो स्थानीय नेता हैं जो अगर राजनीतिक कुर्ता निकाल के आएंगे तो उनका स्वागत है। क्या मजबूती से दोबारा से किसान आंदोलन शुरू हो सकता है? निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे पहले से ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि विश्वास बढ़ा है लोगों का आंदोलन में विश्वास बढ़ा है, लोगों का लड़ाई में ये हौसला बढ़ा है कि हम जीत सकते हैं। शुक्रिया। ये थे युद्धवीर सहरावत, भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और जो 5 सदस्यीय जो अप्रत्यक्ष तौर पर जो कमेटी सरकार से वार्ता कर रही थी उसके भी ये सदस्य रह चुके हैं और तमाम जो मुद्दे हैं उन पर हमने बातचीत की। युद्धवीर सहरावत का खुले तौर पर ये कहना है कि ये जो किसान आंदोलन है वो दोबारा से शुरू हो सकता है और मिशन यूपी के चलते जो किसानों से अपील की जा रही है कि वो भाजपा को वोट की चोट पर हराने का जो है काम करे।